कौन है वो पाकिस्तानी एंकर जिसे अधिकारियों ने किया डिपोर्ट, कहा कि वापस जाइए, आपका यहाँ रहना मना है। पिता क्रिकेटर, मां इमरान खान की पार्टी के नेता, क्या स्पोर्ट्स एंकर बन सियासत करने आई थी जैनब अब्बास? सुप्रीम कोर्ट के वकील ने की शिकायत, बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर की जांच, पहली बार हुआ ऐसा तगड़ा एक्शन। यह है पाकिस्तान की खूबसूरत स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास। खूबसूरती में हीरोइन को मात देती हैं और दिमाग से भी बड़ी तेज तर्रार हैं। हिंदुस्तान आई थी वर्ल्ड कप कवर करने, पर किसी ने इनका इतिहास खंगाल लिया और उसके बाद वो हुआ जो भारत ने पहले कभी नहीं किया। वो इतिहास क्या है, पहले 60 सेकंड में समझ लीजिए, फिर बताते हैं कि क्या कहकर इंडिया ने इन्हें डिपोर्ट कर दिया है। जैनब अब्बास के पिता नासिर अब्बास पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज रजा के स्कूल में पढ़े हैं। फैसलाबाद के लिए क्रिकेट भी खेला है, इसलिए जैनब को भी बचपन से क्रिकेट का अच्छा खासा ज्ञान है। जन्म लाहौर में हुआ, पर पढ़ाई इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से की। इंग्लिश और उर्दू पर जैनब की पकड़ शानदार है। स्काई स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स जैसे चैनल के लिए काम कर चुकी हैं। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर का इंटरव्यू लेते इनकी तस्वीर भी आपको गूगल पर दिख जाएगी। लेकिन जैनब का इंटरेस्ट जितना खेल में है, उतना ही उनकी मां का इंटरेस्ट सियासी खेल में है। इनकी मां अंदलील अब्बास इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ की वरिष्ठ नेता हैं। इमरान सरकार में विदेश मामलों के लिए संघीय संसदीय सचिव रही थी। हो सकता है कि ये सुनकर आपको लग रहा हो कि क्या स्पोर्ट्स एंकर बनकर जैनब अब्बास सियासत की बात करने आई थी, भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान आते ही उन्होंने जो ट्वीट किया उससे भी ये कयास लगी। जैनब ने लिखा, दूसरी तरफ क्या है, इससे लेकर हमेशा उत्सुकता थी। मतभेद से ज्यादा कल्चर की समानताएं, मैदान पर प्रतिद्वंदी लेकिन मैदान के बाहर दोस्ती। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आईसीसी एक बार फिर भारत में होने के लिए विनम्र हूं। घर से 6 हफ्तों का सफर अब शुरू हो रहा है। मतलब अपने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत देकर जैनब गदगद थी। पाकिस्तान वालों को ये बताना चाहती थी कि जैसा सोचते हो हिंदुस्तान वैसा नहीं है। पर इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक वकील विनीत जिंदल ने इनके पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट निकाले, जिसमें इन्होंने सनातन को लेकर हिंदुस्तान पर कई गंभीर टिप्पणी की थी। उसे पढ़ने के बाद आईसीसी और बीसीसीआई ने इसकी जांच करवाई। जांच में जब आरोप सही पाए गए तो इन्हें कहा गया अपनी तशरीफ वापस ले जाइए। वर्ल्ड कप कवर करने वाले स्पोर्ट्स एंकर की लिस्ट से आपका नाम हटाया जा चुका है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये सुनते ही जैनब ने वापस की फ्लाइट पकड़ी और अब दुबई जा चुकी हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों का स्वागत क्यों कर रहे हैं, उन्हें जैनब वाली कहानी जरूर सुननी चाहिए ताकि समझ सकें कि भारत अब बदल चुका है। इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में एक अलग तरह का माहौल है। जिन्हें हिंदुस्तान में आना है वो अब सोच समझकर सोशल मीडिया पर ज्ञान देंगे। आप दुश्मन मुल्क माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी संस्कृति और सभ्यता का अपमान करें। हमारे यहाँ तो आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान बड़ा प्यारा लगता है, पर वो रहते हिंदुस्तान में हैं। तो ऐसे लोगों का खेल अब नहीं चलेगा। आप देसी हो या फिर विदेशी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गलती मिलेगी तो कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में रहकर गलती करोगे तो सलाखों के पीछे मिलोगे, और विदेश में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ गलत लिखोगे, बोलोगे और फिर हिंदुस्तान आकर सम्मान की उम्मीद करोगे तो वापस डिपोर्ट कर दिए जाओगे। इसीलिए जैनब की वापसी के बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल ऐसा है कि कई लोग अभी से कहने लगे हैं कि पाकिस्तान को मैच से पहले ही भारत ने हरा दिया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सनातन का अपमान करने वालों को भारत ने सख्ती से जवाब दिया है। वरना पुराने दौर में कहा जाता था मैच ही तो है, कवर करने आई है, करने दो। पर मोदी सरकार में ये चीजें बदल चुकी हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और ये रिपोर्ट उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे और बच जाएंगे।